हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी क्लास 11th का चैप्टर और एक्सरसाइज है 14.1। और हम क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। नंबर 6 में गिवन है, ऐसे यहाँ लाइट का फोकस आ रहा है, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए समझने में कि क्वेश्चन में लिखा है क्या। लाइट वापस हम ऑन कर देंगे थोड़ी सी देर में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंक दिया जाता है। द इवेंट ABC आर एज फॉलो, और जो इवेंट ABC है वो कुछ इस कंडीशंस में होते हैं। ए के लिए लिखा गया है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई में इवन नंबर आएगा, वो ए इवेंट है। बी में लिखा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई में अगर ऑड नंबर आया तो इवेंट बी हो जाएगा। सी के लिए लिखा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5, अगर सी वाला इवेंट लेना है तो दोनों डाइस पे जो भी नंबर आए हैं उनको प्लस करना, और प्लस करने पर वो क्या होने चाहिए, 5 के बराबर या 5 से छोटे होने चाहिए। ये तीनों इवेंट हो गए। उसके बाद हमें कुछ इवेंट्स उनके साथ डिपेंडेंट जो है वो सॉल्व करने हैं और बताने हैं कि इनका क्या रिजल्ट आएगा। तो अब लाइट विजिबल है तो फिर हम लाइट को विजिबल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें भी अंधेरे से उजाले में आने का टाइम मिले। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सैंपल स्पेस से। तो चलिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसा कि हम लिखते हैं पिछले क्वेश्चनों में। तो 2 डाइस आर थ्रोन, जो कहानी लिखी है उसी से शुरू कीजिए। देन या द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, कैसे होगा, एस से होगा सैंपल स्पेस। अब 2 डाई है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे आपको पता ही है, कितने होते हैं 6 की पावर n। 2 डाइस हैं तो 6 का स्क्वायर 1 होता, तो 6 की पावर 1 6 बन जाता। तो मिलेंगे टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, सैंपल स्पेस तो एक ही बनेगा पर सैंपल पॉइंट कितने होंगे 36। चलिए यहाँ पर ठीक है। अब हम लोग सैंपल स्पेस बना देते हैं। तो ये लीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं है, मिडिल वाला ब्रैकेट बनाया और पैरेंथेसिस छोटे वाले ब्रैकेट में लिखना शुरू करते हैं 1, 1, 2, 1 के साथ 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। यहाँ के बाद हम बच्चों आ जाएंगे सीधा 3 पर, मिलेगा हमें 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर हम किस पे आएंगे बच्चों 4 पे, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम 5 पे। तो 5, 1, 5 के साथ 2, 5, 3, 5, 4, फिर क्या आएगा बच्चों 5, 5, 5, 6। फिर आ जाएगा लास्ट लाइन 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, लास्ट में आ जाएगा 6, और ये मिडिल ब्रैकेट से हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हमें ABC इवेंट को समझाना है तो हम लिखते हैं देयरफॉर। किस पे आ गए बच्चों, A इवेंट पे आ जाते हैं। A में क्या लिखा है कि हमें पहली डाई पे इवन नंबर चाहिए। तो पहली डाई पे इवन नंबर चाहिए तो बच्चों खाली यही तो कॉलम बन रहे हैं, देखिए टिक 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 ये वाले, इसी पे तो इवन नंबर है 2, 4 और 6, बाकी पे तो ऑड नंबर आ रहे हैं। तो एक का लिख देते हैं जो यहाँ लिखा है। क्या आ गया बच्चों 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 4, 1, 4 के साथ 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। लास्ट क्या आएगा, अरे थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा। फिर आ जाएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों बी पर।
बी की कहानी पे। बी पे क्या है कि हमें पहला नंबर ऑड चाहिए फर्स्ट डाई का, तो ये वाले आ जाएंगे, इधर वाले को छोड़ दीजिए। तो हम यहां लिखना शुरू करते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर आ जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। फिर आ जाएगा 5 के साथ कॉम्बिनेशन 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। चलिए यहाँ फिर से ये नीचे 6 आ गया, इसको ऊपर कर देते हैं। यहां तक दिखाई तो दे रहा है ना पूरा क्लियर, एक बार देख तो लें। चलिए यहां तक तो पूरा बड़ा बड़ा सिर्फ नंबर ही नंबर दिख रहे हैं। अब आते हैं सी पर। ये लीजिए सी की कहानी क्या है कि दोनों को लेके चलना है, पर प्लस करने पर 5 से छोटा या बराबर, ये वाला लाइन क्या होता है बच्चों, बराबर का होता है, इक्वल का। 5 से छोटा या बराबर दोनों कंडीशन आप लेके चलेंगे। तो कंडीशन में हम सैंपल स्पेस वाली कहानी उठाते हैं, ठीक है सर। अब क्या होगा कि प्लस करते हैं तो ये 1, 1 वाली कंडीशन तो आ गई, क्योंकि प्लस करने पर क्या हो रहा है 5 से छोटा ही है। फिर 1, 2 भी लिख लेते हैं, ओके सर। 1, 3 भी आ जाएगा, 1, 4 भी आएगा, पर 1, 5 लेने पर कितना हो जाता है 6, नहीं ले सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर 2 के साथ, तो 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, फिर 2, 3 भी आएगा, क्योंकि 5 और 5 से छोटा चाहिए। 2 के बाद 2, 3 के बाद आएंगे 3, 1 पे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3, 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 हो जाता है। फिर 4 के साथ आएंगे तो 4, 1, फिर बाकी कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4, 1 के बाद सब नंबर बड़े ही दिखेंगे जो 5 से होंगे, 5 से बड़े नंबर, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। यहां तक हमने ABC को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हमारा काम लगभग खत्म है, खाली इनको समझना है। अब काम हमारा मैक्सिमम खत्म हो चुका है। दिखाई तो यहां भी देख ही रहा है, हमने देखा है ऐसे गौर से, सब कुछ विजिबल है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम सबसे पहले फाइंड करते हैं A0, इसको हम A कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि आप चेक करेंगे कि A में क्या आया हुआ है। जो A में आया हुआ है उसको आप सैंपल स्पेस में से गायब कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, A0 बन जाएगा। मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी आपके पास सैंपल पॉइंट है उसको A के कंडीशन से माइनस कर दीजिए, जो माइनस होगा बचेगा वही A कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर वाला पार्ट अगर हम मिटा देंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ताकि हमारे पास सॉल्यूशन थोड़े परफेक्ट दिखे। तो ऊपर वाले नंबरों को मिटाना शुरू करते हैं। ये लीजिए यहां से मिटा देते हैं। चलिए यहां से मिटाते हैं, तब थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहली कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी क्या है बच्चों, यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। पहला पार्ट क्या आ गया, A डैश, A0, A कॉम्प्लीमेंट जो लिखना लिख सकते हैं। जो आपको सैंपल स्पेस में मिल जाता है A के नंबर उसको गायब कीजिए, बाकी लिखिए। तो यहाँ पर 2 वाले हैं, 3, 4 वाले हैं, 6 वाले हैं, तो मतलब जो बच गए हैं वो कौन से होते हैं, 1, 3 और 5 वाले। तो यहाँ पर 2 वाले सारे हैं, इसको गायब कीजिए, 3, 4 वाले को गायब कीजिए, 6 वाले गायब कीजिए। तो बचेंगे कौन से, जिसके स्टार्टिंग के ऑड नंबर है। तो हम ये लिखते हैं जो कि हमारे पास B में आए थे। तो हम A के लिए क्या लिखेंगे वो देखिए, 1, 1 लिखेंगे, फिर 1, 2 लिखेंगे, 1, 3 भी लिख देंगे, 1, 4, फिर 1, 5 और 1, 6। और कौन सा आएगा बच्चों हमारे पास, 3 वाला, क्योंकि 2 वाला भी ऑलरेडी A में है, हटाना है उसको। तो क्या आ जाएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 3, 4, 3, 5, फिर आ जाएगा 3, 6। फिर आ गया 5 वाला भी नंबर है, इसको भी हटा दीजिए। कौन सा बचेगा, 6 वाला, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये आ गया बच्चों आपके पास क्या नंबर आ गया। इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं आगे वाले नंबरों को। ये लीजिए, तो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट A डैश क्या आ गया, ये वाला आ गया। और ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। कैसे किया, जो भी सैंपल स्पेस में आपके पास पॉइंट थे उसको आपने A में से हटा दिया, जो A में थे उससे आपने कंपेयर किया, जो कॉमन आया उसको हटाया, जो बच गया वही क्या बन गया, A डैश। चलिए यहाँ की कहानी के बाद हम आते हैं आगे नॉट B।
नॉट बी क्या होगा, वही कहानी है जो ए डैश की है, नॉट बी का मतलब बी डैश, तो बी डैश निकालते हैं, लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 क्या है, नॉट बी, नॉट बी का मतलब होता है बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट, सेम ही चीज है जो आपने पहले क्वेश्चन में किया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे, जो बी में नहीं होने चाहिए, और सैंपल स्पेस में कंपेयर करेंगे, जो बी में मिले हैं वो सैंपल स्पेस से माइनस कर दीजिए, बचे हुए किस में आएंगे, बी डैश में। तो यहाँ 1, 3 और 5 ओड वाले थे, तो क्या ले देंगे, इवन नंबर वाले, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इवन वाले में क्या आएगा, 2 1 2 2 2,3 2 4 2 5 2 6, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, इवन में 4 1 4 2 4 3 4 4, यहां पर हम नीचे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा मिटा करके, ये लीजिए थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, ये लीजिए थोड़ा सा और मिटा देते हैं। 4 4 के बाद क्या आएगा बच्चों, 4 5 4 6, फिर आ जाएगा 6,1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6,6। ये आ गया बच्चों क्या हमारे पास, जब हमारे पास नॉट बी आए, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, या तो फिर बोल सकते हैं बी वाला पार्ट आ जाए, नॉट बी वाला। चलिए यहां पर हमारा काम हो गया। अब हम किस पे आएंगे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट दिया गया है ए और बी, या तो ए आए या तो बी आए। तो अब ये कंडीशन में जब और मिले तो आप यूनियन वाला काम करेंगे। अब यूनियन में कैसे होगा, मैं आपके लिए ये वाला पार्ट अब मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन चाहिए, तो मैं अब क्या करता हूं, ये वाला पार्ट, सैंपल स्पेस से अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही अपना काम कर देंगे, क्योंकि हमें एबीसी इवेंट मिल चुका है, तो सैंपल स्पेस तो हमें याद है, जो बचेगा वो सैंपल स्पेस में आएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए। तो हम आ जाते हैं बच्चों किस पर, थर्ड वाले पे। क्या दिया है, ए और बी, ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, इसमें ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। एंड वाले में या तो ए या तो बी, इंटरसेक्शन, और में क्या आता है, यूनियन आता है, वो आप याद रखिएगा। ए और बी दोनों है, मतलब पूरा का पूरा क्या आ गया आपके पास, सैंपल स्पेस ही आ गया, खत्म, सीधा सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी में क्या, ए में क्या था, सारे के सारे ऑड नंबर, जो इवन नंबर जो पहले डाई में आने चाहिए, बी में क्या थे, वो सारे नंबर जो कि डाई में ऑड आने चाहिए, पहला वाला। तो दोनों का कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं बच्चों चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या लिखा है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ए में 2,1, यहाँ 2,1 का है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में 2 कोई नंबर ही नहीं है, शुरुआत में 4 यहाँ कोई नहीं है, शुरुआत में 6 कोई नंबर नहीं, मतलब कुछ कॉमन है ही नहीं है, मतलब क्या आएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ये बेहद आसान होते हैं अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, और आया तो क्या करना है, यूनियन, और अगर एंड आया तो क्या करना है, इंटरसेक्शन। चलिए हम आगे वाली कहानी में चलते हैं। चलिए आगे वाली कहानी में क्या है वो देखते हैं। अब आते हैं नंबर 5 में। 5 नंबर में क्या बोला है, ए बट नॉट सी। मैं लिख देता हूं, ए बट नॉट सी। अब देखिए सिर्फ नॉट लिखा होता सी के साथ तो हम सी कॉम्प्लीमेंट लगा देते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो हो पर उसमें सी उसके साथ माइनस करके निकालिए। मतलब ए में से जो भी एलिमेंट सी से कंबाइंड होते हैं उस सी को एलिमेंट को गायब कीजिए, बचे हुए नंबर को आप लिख दीजिए। मतलब ए में जो भी एलिमेंट है अगर उसमें कोई सी वाला एलिमेंट भी ऐड हो रखा है तो उसको हटा दीजिए और हमें ये ए माइनस सी मिल जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहां पर आते हैं ए और सी में, देखते हैं कौन कौन सा मिक्स हो रहा है। तो ए और सी में देखेंगे तो ये सी वाले जो नहीं आ रहे उसको तो लेना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ 2,1 आया, ये खत्म कीजिए, 2 2 आया, ये भी खत्म कीजिए, फिर 2 3 आया, इसको भी खत्म कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। फिर क्या आ गया, 3,1 वाला कहानी है क्या, बिल्कुल नहीं। 3 2 की कहानी है क्या, बिल्कुल नहीं। 4 1 की कहानी है क्या, बिल्कुल है, इसको हटा दीजिए। अब जो नंबर बच गए ए में इसके अलावा वो लिख दीजिए, और जो नहीं आया उसको तो सोचना ही नहीं है क्योंकि वो तो हमें हटाना ही है, वो तो हमें हटाना है क्योंकि नॉट है, मतलब सी आना ही नहीं चाहिए। कहां पर, ए इस वाले कंडीशन में। तो हमारे पास कौन से बच गए, बच गया है बच्चों पहला 2,4, ये लीजिए सर। फिर कौन सा बच गया 2,5, ओके। फिर मिला है 2,6, ये भी ठीक है। फिर मिल गया 4,2,
ये भी ठीक है। 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। फिर कौन सा आ जाएगा लास्ट में? यहां पर आएंगे तो मिलेगा 6,1, मिलेगा 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये आ गया कौन सा कंडीशन? जब बोला ए बट नॉट सी, मतलब होता है ए माइनस सी। ए के एलिमेंट जो भी हैं जो सी के साथ कॉमन आ रहे हैं उसको हटा दीजिए, सी में जो एक्स्ट्रा है उसको भी हटा दीजिए, तो बचेगा वो मिलेगा ए माइनस सी। फिर से बता दें, ए माइनस सी का मतलब ये है कि ए में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सी से कॉमन आ रहे हैं, माइनस कर दीजिए। अब जो सी में एक्स्ट्रा आ रहे थे वो ये वाले थे, उसको तो बिल्कुल ही लिखना ही नहीं है, उसको तो आपको ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन थे वो हटा दीजिए, वो ए से भी गायब होंगे और सी से भी गायब होंगे। क्या कहा? जो ए और सी है उसमें क्या हुआ कि जो ए और सी में कॉमन है सिर्फ वही माइनस करना है। ए में जो एक्स्ट्रा है वो तो लिखना ही है, पर सी में जो एक्स्ट्रा है उसको गायब कर देना है। चलिए ठीक है, आपने लिख लिया ए बट नॉट सी। नंबर अपना कौन सा खत्म हो गया? 5वां। 6th 7th 8 अभी हम लोग ऊपर स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं यहां पर मिटा देता हूं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 में क्या पूछा है वो देखते हैं। नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टर्म्स को समझिए तो मजा आएगा, वरना थोड़ी सी परेशानी होती है। नंबर 6 पे आते हैं बी और सी। लिखा है 6 में बी और सी। बी और सी क्या बोला था मैंने? यूनियन। तो लिखते हैं बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी करते हैं, ये रहा। अब यूनियन में क्या होता है, जो एक वजह से दो आते हैं तो एक ही बार लिखते हैं। तो 1 वाले हमने यहां पर देखा 1 1 लिख देते हैं, यहां पर जो कॉमन है उसको एक बार लिखते जाइए 1, 1, ठीक है। 1, 2, 1, 3, 1, 4 मैं ये लिख देता हूं 1 2 1 3 1 4, ये तो लिखना ही है। अब कौन सा आ गया बच्चों? 1 4 पे कॉमन आ गया, 1 5 1 6 भी है, ये भी लिख देते हैं 1 5 1 6। यूनियन का मतलब सारे लिखने होते हैं। 1 6 के बाद हमारे पास ये तो कटा था, वो पहले वाले क्वेश्चन में था। फिर क्या आ गया बच्चों? 2 1 2 2 2 3, ये भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देता हूं 2 1 2 2 2 3। चलिए ठीक है, यहां पर 2 वाली कंडीशन आ गई, बी के साथ हम चल रहे हैं। अब हमें कौन सा लेना बच्चों? 3 1 3 2, ये लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं बच्चों 3 1 3 2। अब 3 वाली कंडीशन खाली यहां बची हुई, यहां तो खत्म होगी, तो क्या लिखेंगे? 3 से लेकर पूरा 6 तक चले आते हैं। 3 3 3 4 3 5 3 6, यहां तक 3 वाला 6 काम खत्म हो गया। अब कौन सा आ गया एक्स्ट्रा? 4 1 भी है, तो लिखना पड़ेगा 4 1, ठीक है। 4 1 के बाद हम देखेंगे तो यहां कुछ बचा नहीं है, यहाँ के सारी चीजें लिख चुके हैं, कॉमन वाला पार्ट भी आ गया। अब कौन सा बच गया? सिर्फ 5 वाली सीरीज, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, खत्म हो गया। ये था कौन सा? जब बी और सी मिले। बी और सी में क्या हुआ? दोनों में जो भी कॉमन था उसको एक बार, और जो दोनों में अलग अलग आया था उसको सेपरेटली लिख दीजिए, अलग अलग करके काम हो गया। और का मतलब यूनियन। चलिए ठीक है, अब आ गए बी और सी के बाद बी एंड सी। चलिए कहानी तो घूमती रहेगी इन्हीं के बीच में, और एंड नॉट। चलिए ठीक है, अब आते हैं बी एंड सी पर। चलिए बी एंड सी पर आते हैं, बी एंड सी पर आते हैं। तो आ गए हम नंबर 7 पे, मिल गया है बी एंड सी। अब बी एंड सी के लिए बताया था कि इंटरसेक्शन लेना है, हमने पिछला क्वेश्चन किया था ए एंड बी में। बी और सी में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा बच्चों? 1 और 1 है, तो लिख देते हैं 1 1, फिर 1 और 2 भी है, लिख देते हैं 1 2, फिर 1 3 भी लिख देते हैं 1 3, फिर हम 1 और 4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 और 4। फिर हम क्या कर सकते हैं? 1 5 यहां नहीं है, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। और इसके बाद सीधा ही कौन सा आएगा बच्चों? 3 वाला, 3 1 और 3 2, वही कॉमन होगा 3 1 3 2। फिर 4 वाली सीरीज है नहीं, तो ये आ गया बच्चों आपके पास क्या? ए बी इंटरसेक्शन सी। कैसे? आपने चेक किया 1 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 4 ये रहा। फिर आपके पास कुछ था नहीं तो 2 1 देखा तो कहीं दिख नहीं रहा, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी कहीं नहीं है, 3 1 ये रहा, 3 2 ये रहा,
बाकी कुछ कॉमन नहीं है। जो दोनों में कॉमन हो वही लिखना है। यूनियन में जो कॉमन है उसको एक बार और जो नहीं है उसको भी लिख दीजिए। इंटरसेक्शन का नियम अपने आप में अलग क्या है कि इसमें आपको जो कॉमन है वही लिखना होता है। यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम आते हैं बच्चों लास्ट वाले पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सब कुछ दिखाई दे रहा हो तो आगे चले। चलिए सब कुछ तो विजिबल है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहूं तो इसको भी मिटा दूं तो कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पे। तो हमने ए तो हमें पता है ये रहा, बी डैश और सी डैश अगर हम निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने बी डैश तो ऑलरेडी निकाला था, नॉट बी। हम सी डैश को निकाल ले तो हमारा काम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाला मिटा करके, चलिए ऊपर यहाँ पर जो लिखा है उसको मिटा देता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ बी डैश और सी डैश को लिख लूं तो हमारा काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं बच्चों बी डैश। ये क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करना चाहता हूं पर जगह नहीं है तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपसे हेल्प लेता हूं। मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूं, 8 नंबर। मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब मैं इन सब को मिटा दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चों? कोई बात नहीं सर, आप कोई तकलीफ नहीं, आप मिटा दीजिए। ये लीजिए मिटा दिया। चलिए मिटा देंगे तो अपना ये काम थोड़ा आसान रहेगा और तो कुछ है नहीं। चलिए ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, बी डैश। तो बी डैश निकालते हैं। बी डैश क्या होगा, जो सैंपल स्पेस में बच जाएगा इसको हटाने के बाद वही बी डैश है। तो 1 की सारी सीरीज आई हुई है, मतलब 2 वाला नहीं है, तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, 2 के साथ 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर आ गया हमारे पास 3 वाला, तो सीधा क्या लिखूंगा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है। फिर 5 वाला भी आया हुआ तो सीधा कौन सा आएगा बच्चों, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। चलिए बी डैश आ गया, बचा कौन सा, सी डैश। चलिए ठीक है, सी डैश पे आते हैं। सी डैश में क्या होगा, हटा देते हैं। तो 1 2, ये 1 का आ गया तो बचा कौन सा बच्चों, 1 5, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, बच गया 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है सर। फिर 3 1, 3 2 आ गया तो कौन सा बच गया बच्चों हमारे पास, 3 3, 3 4, 3 5। आगे इसके लिए जा रहे हैं, यहाँ लाइट का फोकस गिर रहा होगा। 3 5, 3 6। 4 1 आ गया तो 4 2 से शुरू करेंगे, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, फिर यहाँ 4 6। अब सारे लेने पड़ेंगे क्योंकि 4 में कॉमा 1 ही था, सारे लेने पड़ेंगे। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, यहाँ लिखते हैं 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। चलिए हो गया। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो आप देखेंगे 2 1, ये पूरी सीरीज ही आ जाएगी क्योंकि ए और बी की अगर हम कंपेयर करें तो बी में वो थे जो ऑड नंबर थे, ए में कौन से थे, तो इवन नंबर से शुरू हो रहे थे। जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे नंबर जो इवन से शुरू होते हैं वो आएंगे। तो ए और बी डैश का जब कंपेयर करेंगे तो वही सारे नंबर कॉमन होंगे, सारे नंबर सेम आएंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश में सारे नंबर कॉमन है तो सारे नंबर लिख देते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये लीजिए तो मैं लिख देता हूं 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर कौन सा आएगा बच्चों, 4 का, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, और कौन सा आ जाएगा 4 5, 4 6, और लास्ट आ जाएगी 6 वाली सीरीज, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। चलिए ये सीरीज तो आ गई। किसकी बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश की।
अब हमें क्या लाना है, साथ में जो आंसर आए उसको सी डैश के साथ करना है। तो अब हमारे पास इसका कोई काम रहा नहीं, मिटा दिया जाए। ठीक है सर, अब इनका काम धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, क्या काम है, जो हो गया खत्म सा है। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब इसका कंपेयर सी डैश के साथ करना है, बस इतना सा ही काम है। जो ये रिजल्ट आया है उसको ले जाइए सी डैश के पास, जो कॉमन आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर। देखते हैं कौन सा कॉमन आता है। तो 2,1 हमें यहां नहीं दिख रहा है, भूल जाइए। 2,2 भी नहीं है, 2,3 भी नहीं है, 2,4 से शुरू हो रहा है, तो 2,4 से ही शुरू करते हैं। 2,4, फिर आएगा बच्चों 2,5, फिर आएगा 2,6। चलिए 3 तो हो गए। अब आते हैं बच्चों 3,3 वाले में, तो कोई है ही नहीं, 3 वाली सीरीज खत्म हो गई। फिर आएगा 4,2 बिल्कुल है, ठीक है। फिर आ गया 4,3, ये भी बिल्कुल है। 4,4 भी दिख रहा है, 4,5 भी दिख रहा है, 4,6 भी दिख रहा है, ठीक है। अब हमें कौन सा दिख रहा है, 5 वाली सीरीज का कोई नंबर दिख नहीं रहा है, वो देख लीजिए। 6 से लेकर 6,1 से लेकर 6,6 तक, यहां भी 6,1 से लेकर 6,6 तक। तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, जो किसका है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो हमने इसको क्यों निकाला, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए क्वेश्चन को, वरना बहुत मुश्किल होती है। तो ये थे 8 के 8 धुरंधर क्वेश्चन, जिनको हमने खत्म कर दिया, और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही था। इसके बाद तो आपको क्या करना, इसी क्वेश्चन को लेके कुछ आपको फिलअप्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम चलेंगे इसके बाद अगली एक्सरसाइज में। तब तक ऐसे क्वेश्चंस की बेहतरीन मेहनत करते रहिए, ताकि इनके क्वेश्चंस को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें जब एग्जाम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।